हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप थंबनेल पर देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड टेंसर का जो प्रीवियस ईयर पेपर था वो कैसा आया था। आज हम लोग यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर बना था पिछले साल और इस बार भी ऐसा ही पेपर बनने की उम्मीद है। तो एक बार जब हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है और किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। और ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर टफ आता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा टफ होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं। सो हम लोग अगर इसको देख लेंगे एक बार तो आइडिया लग जाएगा हमें कि कैसा क्वेश्चन पेपर बनेगा। और इसी के साथ साथ इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनके टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियोस में कराए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बना था। ये मैथमेटिक्स का पेपर है, पेपर सेकंड है और पेपर सेकंड हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड टेंसर्स का है। तो सेक्शन फर्स्ट की अगर बात करें, सेक्शन नंबर ए, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए होते हैं और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स को कैरी करता है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सो दैट एफ जेड एक फंक्शन दिया हुआ है मॉडुलस में जेड इज नो वेयर डिफरेंशिएबल, यानी कि ये कहीं भी अवकलनीय नहीं है, कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ये चीज़ हमें शो करनी है। ये आपका पहला ही चैप्टर है जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, इन सब के बारे में बताया गया है। और उसके बाद में देखिएगा बी पार्ट इसका दिया हुआ है। एक फंक्शन आपको दिया गया एक्स वाई प्लस आई वाई। इस फंक्शन को दिखाना है कि ये हर जगह पर कंटिन्यूअस है बट एनालिटिक नहीं है। सो एनालिटिक फंक्शन हमारा सेकंड चैप्टर ही आता है, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पावर सीरीज़ का मिलना ही मिलना है। हर कॉम्प्लेक्स के पेपर में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो पावर सीरीज़ छोटा चैप्टर भी है और आप इसे अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं। इसके फिर जो डी पार्ट दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है W इज इक्वल टू जेड बाई 2 माइनस जेड। आप लोग जानते हैं कि फिक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ये बिल्कुल छोटा सा है, तो मैं अभी यहाँ पर बता दूँ। फिक्स पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा W दिया हुआ है उसको हमें Z रखना होता है। तो अगर यहाँ पर W की जगह पर Z कर देंगे तो Z इज इक्वल टू Z अपॉन 2 माइनस जेड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Z की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक वैल्यू होगी 0 और एक वैल्यू होगी 1। तो ये जो 0 और 1 आया हुआ यही हमारे फिक्स्ड पॉइंट है। सिंपल है, इससे सिंपल तो क्या ही हो सकता है। जब फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए कहेगा किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तो सिंपल आप W को Z के इक्वल कर देंगे और फिक्स्ड पॉइंट निकाल लेंगे। क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट की अगर बात करें डेफिनेशन की कि फिक्स्ड पॉइंट होते क्या हैं, तो किसी भी फंक्शन के लिए, जैसे मान लीजिए W इज इक्वल टू एफ जेड के फॉर्म का कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो इस फंक्शन के लिए पॉइंट Z जो है, अगर Z इज इक्वल टू एफ जेड ये सेटिस्फाई कर जाता है तो वो हमारे क्या होते हैं, Z की वो हमारी वैल्यूज़ फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। क्लियर है। इसके बाद में ई पॉइंट देखिए एक्सपैंड करने के लिए दिया गया है, इसको पावर्स में Z-1 की पावर्स में एक्सपैंड करना है। इसके बाद में सिंपल सी डिफिनीशन भी आ सकती है शॉर्ट में, जैसे कि यहाँ पर पोल के बारे में पूछा गया, पोल आ सकता है, ज़ीरोज़ क्या होते हैं ये आ सकता है, ये पूछा जा सकता है। और अगली डिफिनीशन हम लोग देख सकते हैं, देखिए मेरोमॉर्फिक फंक्शन के बारे में पूछा गया, इंटायर फंक्शन, ये भी आपके सिलेबस में है। सारा कुछ सिलेबस से ही आता है, बुक से बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बट अच्छे से तैयार करना है। और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जैसे डेफिनेशन है, डेफिनेशन का 2 फ़ायदा होता है, एक तो अगर डायरेक्ट एग्जाम में आ गई तो भी अच्छा है, और दूसरा ये कि उस टॉपिक के बारे में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आखिरकार इसमें करना क्या है। लाइकवाइज अगर हमें पोल फाइंड आउट करने हैं या जीरोज़ फाइंड आउट करना है तो उसकी डेफिनेशन में ही ये चीज़ छुपी होती है कि हमें करना क्या है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा जी नंबर है, इसमें क्रोनेकर डेल्टा का क्वेश्चन है कि मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 होगा तो हमें शो करना है कि ये एक इन्वेरिएंट है। देखिए जो क्रोनेकर डेल्टा है ये सारा कुछ हमारा टेंसर एनालिसिस के अंतर्गत आता है। मिक्स्ड टाइप ऑफ टेंसर भी हैं। और इसके बाद में देख लीजिए ये भी टेंसर का ही क्वेश्चन है जिसमें कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑर्डर आर का पूछा गया। आपको बता दें कि ये कई टाइप के होते हैं, जैसे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर जो होता है नॉर्मल भी होता है और ऑर्डर आर का भी होता है। इसी के साथ साथ कोवेरिएंट एक कॉन्सेप्ट होता है कोवेरिएंट का, ये सारा वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जब वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें टेंसर के भी वीडियोस हैं और कॉम्प्लेक्स के भी। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनका प्रूफ मैंने कराया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें से अगर किसी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये मुझे नहीं आ रहा है। ओके, चलिए आगे देखिए रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर, ये भी वहीं से ही पूछा गया है। ये सारे डेफिनेशंस फॉर्म में हैं पहले दूसरे चैप्टर में,
तो इजी भी हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें कह रहा है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि जो शॉर्ट आंसर टाइप थे वो 1 में ही पार्ट्स थे सारे। यहाँ पर 2 से स्टार्ट होता है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एक थ्योरम है जो एनालिटिक फंक्शन वाले चैप्टर में पूछी जाती है। चैप्टर नंबर 2 है हमारा एनालिटिक फंक्शन, उसमें ये थ्योरम है, काफ़ी अच्छे से वहाँ पर प्रूफ की गई है। इसके बाद में देखिए क्रॉस रेशियो का आ गया, ये भी एक थ्योरम है। सो दैट क्रॉस रेशियो रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक ये लॉन्ग में बन गया, बट शॉर्ट में बन सकता है कि क्रॉस रेशियो क्या होता है, सिंपल यही बताइए। तो अगर क्रॉस रेशियो के बारे में पूछा जाए, वैसे थ्योरम तो ये लॉन्ग हो जाएगी, बट अगर क्रॉस रेशियो के बारे में आप जानना चाहें, देखिए Z1, Z2, Z3, Z4 कोई भी आप डिस्टिंक्ट पॉइंट ले सकते हैं। देन जो रेशियो हमारा होता है Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3, एंड पूरे में अपॉन लगा दीजिए, या आप मल्टीप्लाई करके उल्टा भी कर सकते हैं, Z4 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z4। इसे आप अगर मल्टीप्लाई में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो Z3 माइनस Z4 एंड Z4 माइनस Z1। इस तरीके से जो ये क्रॉस रेशियो का कॉन्सेप्ट है और इसी से रिलेटेड ये वाली थ्योरम है। फिर उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, और वो कह रहा है ऑब्टेन द टेलर एंड लॉरेंस सीरीज विच रिप्रेजेंट्स द फंक्शन। टेलर सीरीज़ का प्रूफ आपको कराया गया है, लॉरेंस सीरीज़ का भी कराया गया है। सो यहाँ पर उस थ्योरम का यूज़ करके इस फंक्शन को बताना है कि इन रीजन्स के अंतर्गत रिप्रेजेंट करता हो, यानी कि टेलर सीरीज़ को भी दिखाना है और लॉरेंस को भी दिखाना है। आगे देखिए मोरेरा थ्योरम, जो कि कॉची का कन्वर्स है। दिस इज़ द कन्वर्स ऑफ कॉची थ्योरम। सो ये भी बहुत पूछी जाती है। देखिए पिछले साल ही पूछ ली गई है मोरेरा थ्योरम, और इस बार कोई और पूछी जा सकती है। तो वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की जितनी भी थ्योरम्स हैं उन सबको आप अच्छे से तैयार करके जाएं। फिर इसके बाद में देखिए अगला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है सेक्शन नंबर सी में। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सिंगुलरिटी से फाइंड द काइंड ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन। पूरी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एक चीज़ ध्यान दें कि सिंगुलरिटीज़ है, ज़ीरोज़ है, पोल्स हैं, और लास्ट वाली रूचेस थ्योरम है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग हर बार पूछ लिए जाते हैं। फिर देखिए रूचेस थ्योरम आ गई, और इसी तरीके से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर टेंसर से बने हुए हैं, और स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से बने हुए हैं। पहले क्या था कि टेंसर ऐड नहीं थी, तो अब जो है ये ऐड हो गई है, इसलिए अब जो है टेंसर से भी क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो यहाँ पर दोनों ही बुक्स हमें अच्छे से तैयार करके जानी है, और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अदर भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए आपको, रियल एनालिसिस या फिर न्यूमेरिकल, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, थैंक यू।